कि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ होती है। ये भगवान का घर है। भगवान की कथा में कभी भी ये मत समझो कि कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भगवान की कथा में कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। चाहे कृष्ण कथा हो और चाहे राम कथा हो। ध्यान देना, निवेदन है, बहुत प्रेम से और भाव से समझना। किसी ने कहा महाराज इसका प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कथा में आते हैं? और इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। कथा में कभी विघ्न नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी रखवाली हनुमान जी की है, हनुमान जी की जिम्मेदारी है। एक बार जब तुलसीदास जी अपने घर को छोड़ करके चले गए और जब प्रेत की सेवा की, प्रेत ने बताया तुम चित्रकूट में जाओ, तुम्हें वहां पर हनुमान जी मिलेंगे और वही हनुमान जी तुम्हें राम जी से मिलाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान मिलेंगे कैसे, कहां मिलेंगे? प्रेत ने कहा देखो जहां राम कथा और जहां कृष्ण कथा हो रही हो, तुम वहां चले जाना, वहां तुम्हें हनुमान जी जरूर मिलेंगे। जरा समझना भाव को। तुलसीदास जी ने कहा इस कथा में तो बहुत भीड़ होगी, बड़े श्रोता होंगे, हजारों श्रोता होंगे, पर मैं पहचानूंगा कैसे कि यही हनुमान जी हैं? उस प्रेत ने कहा ये तुलसीदास जी, जब आप कथा सुनने के लिए जाएं तो आप ध्यान रखना, कथा में जो सबसे पहले आए और आरती के बाद सबसे लास्ट में जाए, समझ लेना वही हनुमान जी है। अब तो तुलसीदास जी ने चल दिया। बहुत सुंदर चित्रकूट के पास में कथा हो रही थी। तुलसीदास जी सबसे पहले जाकर के पांडाल में पहुंच गए। जब कोई भी नहीं आया तभी पहुंच गए। तुलसीदास जी की नजर गई, सबसे पीछे किनारे एक व्यक्ति बैठा है जिसके कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं और आसन लगा करके बैठा हुआ है, बड़ा शांत प्रिय। तुलसीदास जी के मन में विचार आया यही हनुमान जी होंगे, पर तुलसीदास जी अभी कुछ नहीं बोले। कथा प्रारंभ हुई, सभी श्रोता आ गए। जब आरती हुई, कथा विराम हुई, प्रसाद बटा, सभी श्रोता चले गए, कथा वाचक भी चले गए। जब पांडाल में कोई नहीं बचा, तुलसीदास जी ने देखा ये व्यक्ति अभी भी बैठा, यही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का नियम था कि जब कोई पांडाल में ना बचे तब जाते थे हनुमान जी जाने के लिए, लेकिन वो तुलसीदास जी वहां से जा नहीं रहे। अब जाएं तो जाएं कैसे? हनुमान जी ने कहा बेटा सब श्रोता चले गए, तुम क्यों बैठे, तुम भी जाओ। भाई सब श्रोता चले गए, तुम क्यों बैठे हो, तुम भी अपने घर जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तुम क्यों बैठे, तुम जाओ, हम तो आज यहीं रुकेंगे। ध्यान देना, हनुमान जी ने कहा देखो बालक, मेरा तो ना कहीं घर है ना द्वार है, मैं कहां जाऊं, मेरा तो यही घर है, महात्मा आदमी हूं, संत हूं। तुलसीदास जी ने कहा तुम संत हो, तुम्हारा कोई घर द्वार नहीं, तो मेरा भी कोई घर द्वार नहीं, हम भी घर छोड़ के आए। सच बताओ बाबा आप कौन हो? और तुलसीदास जी पहचान गए, हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हनुमान हैं। तुलसीदास जी ने जैसे चरण पकड़े, हनुमान जी अपने रूप में आ गए। जब हनुमान जी अपने रूप में आए, तुलसीदास जी चरण पकड़ के कहने लगे, रोने लगे, हे गोविंद
हे हनुमान जी महाराज, मैं राम जी से मिलना चाहता हूं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे राम जी से मिला दो। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो तुलसीदास जी, तुम भक्ति करते रहो, और जब पर्व आएगा चित्रकूट में, तुम उस पर्व पर चित्रकूट आना, हम तुम्हें राम के दर्शन अवश्य कराएंगे। धीरे 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 समय आया, चित्रकूट में एक बहुत सुंदर पर्व आया। तुलसीदास जी वहीं पहुंच गए। तुलसीदास जी के हाथ में चंदन का कटोरा है, और तुलसीदास जी सभी संतों के तिलक करते जा रहे हैं। उन्हीं संतों की लाइन में राम जी लगे हुए हैं। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जैसे राम जी ने मस्तक झुकाया, बाबा जरा मेरे चंदन लगा दो। तुलसीदास जी परेशान थे, हमारे राम अभी तक मुझे नहीं मिले। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बह रहे। तुलसीदास जी ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो और किसी से चंदन लगवा लो, बहुत गांठ है, आज मैं परेशान हूं। राम जी ने कहा, अच्छा बाबा ये बताओ तुम चंदन लगाओ या मत लगाओ, पर ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो। तुलसीदास जी विभोर हो गए। तुलसीदास जी कहते, बेटा क्या बताऊं, मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं, पर वो राम मुझे अभी तक नहीं मिला। राम जी कहने लगे, बाबा फिर वो तुम्हारा राम बड़ा कठोर है, वो तुम्हारा राम बड़ा निर्दयी है, कठोर है, जो तुम उसके लिए रो रहे हो और तुम्हें वो दर्शन नहीं दे रहा। तुलसीदास जी ने हाथ रख दिया, नहीं बच्चा ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? बोले वो मेरा राम बड़ा कृपालु है, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम अरुण। अरे बालक, वो मेरा राम बड़ा करुणा का सागर है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी इतना कहते कहते रोने लगे। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बह रहे। उसी समय हनुमान जी आवाज लगाते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक ले रघुवीर। लेकिन तुलसीदास जी फिर भी नहीं समझ पाए। हनुमान जी तोता बन करके, हनुमान जी तोता के रूप में आए, और हनुमान जी फिर बोल पड़े, सफल करो दृग नैना। अरे तुलसीदास जी अपने नैनों को सफल करो। बोले बनकर हनुमत तोता, अरे तुलसी अब क्यों तू रोता, अरे तुलसी अब क्यों रो रहे हो, तुम्हारे सामने स्वयं वही राम खड़े हैं। जैसे ही इतना बताया, तुलसीदास जी समझ गए और राम जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु आप ही तो राम है। ध्यान देना, निवेदन है श्रोताओं से, आप ऐसा मत सोचना, ऐसा गलत विचार कभी मत लाना कि कथा में हनुमान जी नहीं आते। हनुमान जी अजर अमर हैं, चारों युगों में हैं। इसलिए चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, हनुमान जी हमेशा कथा में सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते हैं। इसलिए किसी प्रकार का मन में गलत विचार मत लाओ, कथा में आकर के किसी के प्रति गलत मत सोचो, क्योंकि हनुमान जी तो सब जानते हैं, राम जी सब जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी,
बहा श्याम से कहाँ छुपो है, जाके हाथ में डोरी। अरे ऐसे कृष्ण भगवान से क्या छुपा हुआ है, ऐसे राम से हनुमान जी से क्या छुपा है, वो तन की मन की सब जानते हैं।